नीतीश कुमार इस बार उनकी मानसिकता आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार टोपी तक नहीं पहने। सलीम परवेज साहब उनको टोपी पहनाए, जमा खान साहब उनको टोपी वापस जमा खान साहब को उन्होंने टोपी पहना दिया। जैसी खुशी हम देंगे ईद हमको तो नहीं मिली पर सलीम परवेज साहब को मिल गया। उनको राज्यसभा या एमएलसी बना दिया जाएगा, उनको खुशी मिल जाएगी। उन मदरसा से आलिम बन के निकलते जिस मदरसा में जो खैरात और सारी चीज़ों से पढ़ाया जाता है वैसे लोग यहाँ हैं। 22 महीने से सैलरी बंद है, फिर भी चेयरमैन साहब की एक आवाज़ पर वजीर आला से बहुत उम्मीद लेकर करके 3000 रुपया लेकर के मैं यहाँ तक के आया। क्या मिला समझे? कुछ भी नहीं मिला। ऐसा लगा कि आम सभा चल रहा है, चुनाव का जो है ना कुछ जो है ना यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है। टोपी नहीं पहने। समझे? हाँ, अभी पहली बार जो है ना इस सभा के अंदर मैं देखा, इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज पहली बार जो है ये टोपी नहीं पहने। चेयरमैन साहब के द्वारा भी पहनाया गया तो वो नहीं पहने, फिर उसके बाद जो हमारे मंत्री जमा खान साहब थे वो भी पहनाए तो न पहन करके उन्हीं को उल्टा पहना दिया गया। हमको कहिएगा, क्या कहेगा उसको नहीं मालूम है कि काम पड़ा हुआ है परसों से हमारा पूर्णिया। हाँ। सुनिए ना, आप गुस्सा नहीं कीजिए। गुस्सा की बात नहीं है, मदरसा के सब काम नहीं होगा तो उसका वोट नहीं मिलेगा। मेरा नाम इकबाल दानिश हुआ। शताब्दी समारोह में बापू सभागार पटना आए थे और लगता है कि हजारों 15 से 20 हजार सत्य कला मदरसा से आए थे। ऐसा बताया जा रहा था कि आज जो है नीतीश कुमार के ज़रिए जो है बड़ा तोहफा दिया जाएगा, ईद जैसा दिन होगा। क्या मिला? जब हम आए यहाँ कदम रखे तो ये झोला दिया गया हमको। झोला? हाँ, ये झोला मिला हमको। उसके बाद हम गए अंदर तो हमको लगा कुछ देंगे आज। ठीक है, सलीम परवेज जी सबसे पहले तो हर डिस्ट्रिक्ट घूमे कि आप आइए। ईद जैसी खुशी हम देंगे। हमको तो नहीं मिली पर सलीम परवेज साहब को मिल गया। उनको राज्यसभा या एमएलसी बना दिया जाएगा, उनको खुशी मिल जाएगा। नीतीश कुमार क्या? नीतीश कुमार इस बात पे कुछ बात ही नहीं किया है। सबसे पहले तो आप एक चीज़ देखे हो कि नीतीश कुमार इस बार उनकी मानसिकता आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार टोपी तक नहीं पहने। सलीम परवेज साहब उनको टोपी पहनाए, जमा खान साहब उनको टोपी वापस जमा खान साहब को उन्होंने टोपी पहना दिया। इससे पहले जो दरगाह पे जाते थे, अफ्तार पार्टी में जाते थे, तो सारी चीज़ें, तो इससे हमको लग रहा है कि उनकी जो सोच है, हम मुसलमानों की सोच है, दोनों अलग चल रही है। अभी हमारी सोच और उनकी सोच में अंतर हो गया। पहले हमको अपना मानते थे, इस बात से हमको आज के बाद से ये लग रहा है कि नीतीश कुमार अब मुसलमानों को अपना नहीं मानते, सिर्फ देख रहे हैं कि वोट बैंक अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो जाइए। आज सबसे बड़ा ठगी जो मिल रही है वो मुसलमानों के जो आलिम लोग हैं, जो 1987 से सर मदरसा चल रहा है, अफलेशन हो चुका है। 1987 से ठगा जा रहा है मुसलमानों को। आज 2025 हो गया, आज तक मुसलमानों को किसी जितने भी 16 से 46 मदरसा उसमें से बचाओ, एक भी मदरसा की सैलरी चालू नहीं किए। ये हर लोग 2-2 हजार रुपया खर्चा करके आए। मैं दरभंगा से आया हूँ। मेरा इकबाल दानिश नाम हुआ। मदरसे में क्या? नहीं, मैं मदरसा में नहीं हूँ, मदरसा के लोगों के साथ हूँ। एक चीज़ बताएं मुझे, आपके बहुत सारे संघ है बिहार में और संघ के लोग हमेशा वाहवाही, संघ के लोग दलाल हैं, व्हाट्सएप वो दलाली करते हैं। मेरे साथ एक मैसेज आया मेरे को मैं सलीम परवेज जी दरभंगा गया तो उनसे मेरी यही बात हुई सलीम परवेज साहब से कि क्या आप मुझे बताइए कब करेंगे, मेरा वीडियो भी बनाओ, कब करेंगे आप इसका मुझे बताइए। तो सलीम परवेज जी इसका कोई जवाब हमको नहीं दिए, कोई भी। 21 तारीख को चलिए, 21 तारीख को हम बोल दिए थे सर ऑफिस बहुत खेल लिए आप, अब रोड पे या ग्राउंड में होगा। ठीक है, आप मुसलमानों को बेवकूफ़ बना के ले आए, लॉलीपॉप दे दिए। आपको तो यहाँ शाबाशी मिल गया कि ठीक है गब्बर, इस बार तुमको एमएलसी भेजेंगे हम। ये मुसलमान क्या है जो 2-2 हजार रुपया करके, इनकी सैलरी तक चालू नहीं है, उनको ये नहीं, इनको सैलरी नहीं दिया जा रहा है। जो मदरसा अप्रूव हो गया उसकी सैलरी बंद की कर गई है। चेयरमैन से, उसके सेक्रेटरी चेयरमैन से जाके पूछिए, अपने पैसे से सारी चीजें ये कर रहा है, ये घट गया वो घट गया। आपको नहीं लग रहा है कि ये लोग कैसे मदरसा, आपको पता है मुसलमान होंगे तो आपको ये पता होगा कि उन मदरसा से आलिम बन के निकलते जिस मदरसा में जो खैरात और सारी चीज़ों से पढ़ाया जाता है वैसे लोग यहाँ हैं। सलीम परवेज उनके साथ ठगी किए हैं। इनको जहाँ तक जाएंगे रगेता जाएगा इनको। ये चेयरमैन मदरसा फजलुर रहमान। आप भी बापू सभागार में आए थे जी, क्या उम्मीद लेकर आए थे? उम्मीद तो बहुत लेकर के आए थे। 3000 रुपया कर्ज लेकर के आए थे। हम लोग का, हम 205 में से आते हैं, हम लोग का 22 महीने से सैलरी बंद है, फिर भी चेयरमैन साहब की एक आवाज़ पर वजीर आला से बहुत उम्मीद लेकर करके
3000 रुपया लेकर के मैं यहाँ तक के आया। क्या मिला वजीर? समझे, कुछ भी नहीं मिला। ऐसा लगा कि आम सभा चल रहा है, चुनाव का जो है ना कुछ जो है ना यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है। टोपी नहीं पहने हैं। समझे, हाँ, अभी पहली बार जो है ना इस सभा के अंदर मैं देखा। इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज पहली बार जो है ये टोपी नहीं पहने। चेयरमैन साहब के द्वारा भी पहनाया गया तो वो नहीं पहने, फिर उसके बाद जो हमारे मंत्री जमा खान साहब थे वो भी पहनाए तो न पहन करके उन्हीं को उल्टा पहना दिया गया। आज पहली बार जो है ना उनसे ये काम देखा गया। टोपी नहीं पहनने की वजह क्या हो सकती है, क्या लग रहा है? अब पता नहीं, अब उनका हम लोग से नाराज है जी। तो पहली बार अब ये जो है तो वही बतावेंगे क्यों नहीं पहने, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ। क्या नीतीश कुमार टोपी नहीं पहने हैं? टोपी नहीं पहने उससे कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार ये मदरसा का सब काम नहीं किया तो उसका काम भी हो जाएगा, किया तो हो जाएगा, नहीं किया तो अब काम कब करेगा? हाँ? आज क्या बोले हैं, क्या क्या बोले हैं? नहीं करेगा तो आज क्या क्या बोले हैं? क्या बोले? काम हमको कहिएगा, क्या कहेगा उसको नहीं मालूम है कि मदरसा का कहाँ सब घर काम है? पड़ा हुआ है। कहाँ घर है? परसों से हमारा पूर्णिया। पूर्णिया। हाँ। सुनिए ना, आप गुस्सा नहीं कीजिए। गुस्साने की बात नहीं है, मदरसा का सब काम नहीं होगा तो उसका वोट नहीं मिलेगा। अगर परसों से हम लोग ये मदरसा में ये टीचर है हाफिज, और हाफिज वो चपरासी से भी कम तनख्वाह में लाया गया है। जब ये हम ये सरकार के नियमावली के मुताबिक हम ये टीचर हैं सर, और टीचर का मान्यता वेतन मान कितना होना चाहिए हमारी सरकार को समझ में ये बात नहीं आई है। इस मामले में हम लोगों ने हजारों मरतबा हम लोग मेमोरेंडम दिया और आश्वासन देते देते हम लोग मतलब भरोसा में करते हुए लास्ट में सलसाला जलसा के नाम पर हम लोग को बुलाया सर। ये सलसाला जलसा में आप लोग आइए, आप जो जायज है आपको मिलेगा। मैं हमारा जायज है, हम जो हाफिज टीचर हैं तो हाफिज टीचर का अगर हमको तनख्वाह नहीं दे रहा है, क्या सब बोला मिला जो बोला वो बोलने का काम है, अगर करने का अगर काम होगा ना कुछ आम रहे आप जी। आपसे कुछ मिला नहीं हाँ? नहीं जो बुलाया गया था नहीं कुछ हमारे बारे में ऐलान भी नहीं हुआ। हमारे हाफिज सामान्य वेतन सर, एक मिनट अगर हाँ इतना मंच से बोला जाता है कि मदरसा टीचर को समान वेतन हम दे रहे हैं, सर ये सरासर गलत है। समान वेतन कैसे हो जाएगा? न इंक्रीमेंट है, न मेडिकल है, न हाउस रेंट है, और फिक्स एक पेमेंट है जिसका डीए जो है ना सिर्फ दिया जाता है। तो ये समान वेतन कैसे हो जाएगा? हमेशा होता है कि समान वेतन। हमारी आवाज़ मदरसा, हम शिवर से हैं। तो आपके एक मिनट, शिवर से आप है तो जो संघ वाले लोग जो चलाते हैं यूनिवर्सिटी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाते हैं वो लोग नहीं बोलते हैं। हमारी तर्जमानी वजीर आला से जो है ना वहाँ तक के सही ढंग से नहीं पहुँच रही है। हमेशा हमारे रहबर जो है ना वही कहते हैं कि समान वेतन जो है ना हम दिलवा रहे हैं, समान वेतन मिल रहा है। तो वजीर आला तक के ये बात भी नहीं पहुँच पाती होगी शायद के, समझे। अगर पहुँचती तो फिर इस तरह की बात नहीं होती। हाफिज टीचर को सर ये बात सुन लीजिए। क्या बोलना चाहिएगा? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं किशन से आया हूँ। मेरा नाम इकरामुल हक है, मैं हाफिज पोस्ट में हूँ। यानी कि प्रमोशन वाला मामला लेकर मैं एक बात करना चाह रहा हूँ कि अब्दुल कयूम अंसारी के मौजूदगी में जब वो थे उस वक्त यानी कि हम लोग हुफ़ाज़ किराम का प्रमोशन का नाम काट दिया गया कि प्रमोशन आप लोगों को नहीं होगा। इसीलिए हम लोग उस उम्मीद लेके भी आए थे कि प्रमोशन वाला मामला भी कुछ हल होगा। आज कोई खुशखबरी दिए भी नहीं, कुछ बोला भी नहीं, और बहुत सारे सवाल बोले तो या गुजरे हुए चीज़ को बोले, अभी जो प्रजन चाहिए था वो नहीं बोले हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इस बात को वहाँ तक पहुँचे। उसके बाद हम लोग को चपरा से हुफ़ाज़ किराम को तनख्वाह जो होनी चाहिए वो नहीं दे पा रही है सरकार। मदारिस की तारीख बहुत रोशन और ताबनाक है। आज का ये शानदार इज्तिमा और इसका हुस्न इंतजाम मुझे मजबूर करता है कि मैं मुंतज़मीन को और उनकी खिदमत आलिया में मैं इस हुस्न इंतजाम के लिए मुबारकबाद पेश करूं। बिहार के कोने कोने से और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से से यहाँ मंदूबीन आए हैं और जिस सलीके के साथ और इंतजाम और इंसराम का ख्याल रखते हुए इस तौर तरीके से यहाँ बैठे हुए हैं, तारीख मुरतब हो रही है। और मौलिक लिखेगा कि इस हॉल में बहुत सारे प्रोग्राम हुए लेकिन इस प्रोग्राम की इनफरादियत थी। मैं इस पर भी मुबारकबाद देता हूँ कि खवातीन भी बड़ी तादाद में यहाँ आई हैं और मुंतज़मीन ने हुस्न इंतजाम का मुजाहरा करते हुए और इस्लामी तहजीब का ख्याल रखते हुए उनके लिए खास गोशा मुतय्यन किया है और वो वहाँ बैठी है।
मैं चेयरमैन मदरसा बोर्ड जनाब सलीम परवेज साहब को, जनाब अब्दुल सलाम अंसारी साहब को और बोर्ड के जिम्मेदारान को इस हुस्न इंतजाम के लिए मुबारकबाद पेश करते हुए कहना चाहता हूँ मैंने फायदा उठाया है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो उस्ताद हैं और मैं तालिब इल्म हूँ और तालिब इल्म